नमस्कार। सत्य, सनातन और वैदिक नाम के इस चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, हम उपनिषद का पाठ करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं केनोपनिषद में। केनोपनिषद में जैसा हमने कल किया था, जो अध्ययन किया था, उसमें ये था कि जो वेदेति वेदैच, अर्थात उसे नहीं भी जानते और जानते भी हैं, उससे मनुष्य को आस्तिक बना रहना चाहिए। जानते भी हैं, नहीं भी जानते, तो इसका अभिप्राय ये नहीं कि उसको आस्तिकता त्याग देनी चाहिए। और जो कुछ नहीं जानते उसे जानने के लिए उसका जिज्ञासु रहना चाहिए। इसी भाव को प्रकट करने के लिए पहले वाक्य में ब्रह्म के संबंध में मीमांसमेव, खोज करने योग्य ही। मीमांसा का अभिप्राय होता है खोज। शब्द प्रयुक्त हुए हैं। क्यों ब्रह्म के संबंध में इस प्रकार की शिक्षा दी गई है? इसका कारण यह है कि इस प्रकार की शिक्षा देकर ऋषियों ने जन समाज को नास्तिकता या अज्ञेयवाद के गड्ढे में गिरने से बचा लिया। इसका विवरण इस प्रकार है कि मनुष्य यदि ईश्वर के संबंध में यह विचार रखे कि उसे अच्छी तरह जानता है, तो इसका फल यह है कि उसमें ईश्वर के लिए उपेक्षा बुद्धि पैदा होगी। अर्थात जो कहता है कि मैंने जान लिया है, तो उसके अंदर जो है ईश्वर के प्रति उपेक्षा बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी। कारण स्पष्ट है, और वह यह है कि जिस चीज़ को आदमी अच्छी तरह जान लिया करता है, फिर उसकी ओर ध्यान नहीं दिया करता। ये बड़ी सुंदर बात है कि जो है जिसको जान लिया करता है उसकी ओर वह ध्यान नहीं दिया करता। तो जितना जो है जानते हैं, कुछ जाना कुछ नहीं जाना, ईश्वर के विषय में ये सबसे अच्छा जो है उदाहरण है। आगे, एक विद्यार्थी जिसने एमए या आचार्य परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली है, वह अंग्रेजी या संस्कृत की प्रारंभिक पुस्तकों की ओर ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि उनके लिए उसका विश्वास यह है कि वे भली भांति जानी हुई पुस्तकें हैं। यदि इस प्रकार मनुष्यों में ब्रह्म के लिए उपेक्षा बुद्धि पैदा हो जाए, तो फल यह होगा कि वे न ब्रह्म की ओर ध्यान देंगे, न उसके गुणों का जप करेंगे, और ऐसा करने से ईश्वर उपासना से जो मनुष्यों का गुण वृद्धि द्वारा कल्याण हुआ करता है, उससे वंचित रहेंगे। अब मंतव्य के दूसरे पहलू पर विचार कीजिए। यदि मनुष्य अज्ञेयवादियों के सदृश यह समझने और मानने लगे कि ब्रह्म को जान ही नहीं सकते, तो फिर उसमें निराशा के भाव उत्पन्न होंगे, और वह समझने लगेगा कि जिस वस्तु को हम प्राप्त नहीं कर सकते, अथवा जिस वस्तु का प्राप्त होना संभव ही नहीं, उसके लिए यत्न करना निरर्थक और समय को व्यर्थ नष्ट करना है। इसका भी फल वही होगा कि मनुष्य निराशा से न ईश्वर का स्मरण करेंगे और न उसकी उपासना, और इस प्रकार उसके फलस्वरूप गुणोत्कर्ष से वंचित रहेंगे और अपने ही हाथों अपना भविष्य बिगाड़ेंगे। अस्तु, देख लिया गया कि उपनिषद ने ब्रह्म ज्ञान के संबंध में इस मंतव्य की शिक्षा देकर कि उसे कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते। जो जानते हैं वे आस्तिक बने रहें, और जो नहीं जानते उससे उसकी खोज करें। मनुष्य जाति का बड़ा उपकार किया है और उसे दोनों ओर के गड्ढों में गिरने से बचा लिया है। उपनिषद के तीसरे वाक्य में उपर्युक्त सिद्धांत ही का दूसरे प्रकार से वर्णन हुआ है। उसमें कहा गया है कि जिसका अहमत है, अर्थात जो ईश्वर के संबंध में परिमित सम्मति की वह ऐसा है नहीं रखता, वह ईश्वर को कुछ जानता है। परंतु जो कोई परिमित सम्मति की वह ईश्वर को पूर्ण रीति से जानता है, रखता है। उपनिषद का कहना है कि वह उसे नहीं जानता।
इससे स्पष्ट है कि यह दावा करने वाले कि वे उसे अच्छी तरह जानते हैं वास्तव में उसे नहीं जानते हैं, परंतु जो पुरुष अपनी अल्पज्ञता प्रदर्शित करते हुए उसके न जानने का खुले तौर से इकबाल करते हैं, अर्थात वे यह स्वीकार करते हैं वे ही उसे कुछ जानते हैं। तो उपनिषद में ये आज इतना ही। केनोपनिषद की ये कल आगे इससे आगे बढ़ेंगे। आप इसके ऊपर विचार कीजिए कि किसका क्या फल होता है। और इस चैनल सत्य सनातन और वैदिक को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट करिए। आपसे हम यूं ही मिलते रहेंगे। नमस्ते।